नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी आईटीआई के छात्रों के लिए एक बहुत ही नई सूचना लेकर आया। छात्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आईटीआई के बाद हमारा कैरियर किस दिशा में जाएगा, हमें सारे विकल्पों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो यहां जो आप देख रहे हैं वो आपका डीसीईसी एलई के बारे में जानकारी है, यानी आप लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने कोर्सेस को, अपनी डिग्री को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा है। हालांकि हमारी आदतें होती है कि जब लेट होता है तब हम फॉर्म फिलअप करते हैं जनरली। तो ये जो हमारे बिहार वाले लोगों की आदत है, उसी आदत को हम एक्टिव करने के लिए आपके बीच हैं। हम यहां पर आपसे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या है और काउंसलिंग के दौरान आपको क्या होगा। यानी 2 साल का डिप्लोमा आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से इस राज्य से कर सकते हैं यदि आपने आईटीआई किया है तो। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं डीसीईसी के लिए, यानी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, इसे ही हम डीसीईसी के नाम से कहते हैं। एलई का मतलब होता है साथियों लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री यानी अगर आपने 2 साल का आईटीआई किया है और आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप निश्चित रूप से इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। हालांकि ये फॉर्म बहुत पहले आई है, 4 जून से ये फॉर्म भरा जा रहा है और 24 जून तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है और 24 जून को रात के 12 बजे तक 11:59 PM तक, ठीक है, आप इस समय तक भर सकते हैं। और आपकी एग्जामिनेशन जो है वो टेंटेटिव एग्जामिनेशन 10 जुलाई के आसपास है। कब है साहब? 10 जुलाई के आसपास है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लेटरल एंट्री के माध्यम से जिन बच्चों ने 12th किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, साथ ही साथ उनका एक वोकेशनल पेपर भी है एडिशनल में, तो वो भी यहां पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे आप कि ये तो 2 साल की डिप्लोमा है, लेकिन आपके कैरियर में, आपके सर्टिफिकेट में 3 ईयर डिप्लोमा को कंसीडर करते हुए आप सभी जगह के फॉर्म को भर सकते हैं। पहले थोड़ी विसंगतियां आई थी, थोड़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है उन समस्याओं को समाधान कर लिया गया है और अब की परिस्थिति में आप आराम से 3 ईयर के फॉर्म को भी भर सकते हैं, चाहे वो स्टेट की भर्तियां हो या केंद्र की भर्तियां हो, आप सभी जगह योग्य हो सकते हैं। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 4 जून से स्टार्ट हुआ है और रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 24 जून को, है ना। 24 जून को रात के 12 बजे। आपके पास अब बहुत कम समय है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप निश्चित रूप से फॉर्म को अब तो अप्लाई कर ही दीजिए। और जो आपकी लास्ट पेमेंट है, अगर चालान के माध्यम से बैंक से पे करते हैं तब तो आप 24 तक ही कर सकते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, ये सब माध्यमों से आप पेमेंट करते हैं तो आप 25 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद एडिटिंग का ऑप्शन, अगर कहीं कुछ मिस हो गया है, कुछ गलती हो गई है, तो एडिटिंग का ऑप्शन आपको 28 तारीख तक ओपन होगा। आप वेबसाइट पे जाकर वहां पे एडिट ऑप्शन में क्लिक करके आराम से सारी चीजों को फिर से अपडेट कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपकी मानकर चलिए 1 जुलाई के आसपास संभावित है, आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी और आपका टेंटेटिव एग्जाम जो है वो 17 जुलाई को होना है। यानी एग्जामिनेशन भी बहुत ही कम समय में आपका है। और आप किस वेबसाइट पे जाकर पूरी जानकारी लेंगे? BCECE board bihar.gov.in, यहां पर आप इसी पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, यहीं से आप फॉर्म भी फिलअप करेंगे, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी यही होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है। एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड में होता है। OMR शीट पर आपको क्या करना है, कलर करना है आंसर को। 2 घंटे 15 मिनट आपको टोटल समय मिलते हैं। और साथियों, आपको फिजिक्स से 50 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, यानी 200 मार्क्स आपको फिजिक्स में होते हैं। केमिस्ट्री भी 50 क्वेश्चन, ये भी 200 मार्क्स का। मैथ भी 50 क्वेश्चन और ये 200 मार्क्स का। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों की जो सिलेबस हैं ये कंप्लीटली आपके क्या होते हैं, 12th के होते हैं। ठीक है, 12th 10+2 का जो कंप्लीट सिलेबस है वहीं से ये सारा प्रश्न होता है। और आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यमों में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और याद रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी होती है, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपका 1 मार्क्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, 1 मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और जनरली साथियों बिहार के सभी जिलों में एग्जामिनेशन का सेंटर होता है।
अगर कैंडिडेट कम होते हैं तो चुनिंदा, जैसे आपका पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, ठीक है, गया है, इन सारे जिलों में तो निश्चित रूप से सेंटर होता ही है। ठीक है, तो आपके निकट में ही आपका सेंटर भी होगा। इसके लिए योग्यता क्या है, जिसमें मैं फिर से चर्चा कर दूं, आपको 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, साथ ही साथ कोई वोकेशनल सब्जेक्ट, या तो आपने कंप्यूटर लिया है एडिशनल में तो वो आपको रखना होगा। और ध्यान दीजिए 10th प्लस ITI, अगर 2 साल का ITI का कोर्स आपने किया है 10वीं के बाद तो आप बेहिचक क्या है, इसके लिए योग्य हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टेप 1 में। रजिस्ट्रेशन के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा, खुद की सारी जानकारियां, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके फादर का नाम। देन आप फोटो को अपडेट करेंगे और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटो में ध्यान रखना है, आपको अपना नाम यहां लिखवाना है और इस जगह डेट ऑफ फोटो लिखवाना है कि कितनी तारीख को आपने फोटो खिंचवाया है, यानी पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से आपका फोटो 1/1/2022 यानी 6 महीने पहले का तो कभी भी नहीं होना चाहिए। इसको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद जो चौथा स्टेप है उसमें आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। देन आप एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखेंगे कि जितनी सारी जानकारी आपने भरी वो सही है या नहीं है। और उसके बाद लास्ट में आएगा पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। ठीक है, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी जो कि 2200 रुपए है, 2200 है। ठीक है साथियों, हार्ड कॉपी आप प्रिंट करके रख लेंगे, उसे भेजेंगे नहीं, क्योंकि जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो काउंसलिंग के टाइम पे उस हार्ड कॉपी की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और याद रखिए एडमिशन के लिए कोई लास्ट एज नहीं है और आरक्षण का लाभ राज्य के जो अस्थायी छात्र हैं, जो इस राज्य में निवास करते हैं, उनको राज्य का जो आरक्षण पद्धति है उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। और एग्जाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग होगी जो कि ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद सीट अलॉट होगा, सीट अलॉट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और वहां सारी चीजें आपको जमा करवानी पड़ेगी। क्या सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, और जो लास्ट क्वालिफिकेशन है आपका 10+2 के बाद का है या ITI है तो उसका CLC चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, और 12th और ITI का आपको मार्कशीट चाहिए, 10th का मार्कशीट, और फिर आपको अपनी फोटो देनी है। और साथियों, ये सारी चीजों के बाद एक छोटी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। अभी जो लेटरल एंट्री की सीटें हैं, वो लेटरल एंट्री की सीटें हमारे पास कितनी हैं, ये देख लीजिए। सिविल में साथियों, सिविल में 267 सीट है, आपका इलेक्ट्रिकल में 249 सीट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए, और मैकेनिकल में 237 सीट है। तो जो मेन ब्रांचेज हैं हमारी तीनों, वहां पर ये सारी सीटें हैं। और एक अच्छी बात आप समझ लें, आपने फीटर से भी ITI किया, आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर सकते हैं। आपने अगर इलेक्ट्रीशियन से ITI किया, आप सिविल से डिप्लोमा कर सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं, इसी फ्लेक्सिबिलिटी अब दे दी गई है, कोई मैंडेटरी कंडीशन अब नहीं रखा गया है। ठीक है, अब आइए जरा हम बता दें कि हमने ITI के साथियों के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। और ये टेस्ट सीरीज मंडे टू फ्राइडे चलती है। अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको मात्र 100 रुपीज में मंडे टू फ्राइडे टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जो कि शाम में 3 PM टू 4 PM में यह डिस्कशन हो रहा है। और इसके लिए आपको द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करना है। द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स परचेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी से अगर हम तैयारी करते हैं तो आने वाली जो वैकेंसीज है वहां पे हमें बहुत अच्छी चांसेस मिलती है और हम वहां सेलेक्ट भी हो पाते हैं। साथियों, उसके बाद 24 जून से हमारी इलेक्ट्रीशियन के लिए फाउंडेशन बैच आ रही है। ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में, 8 PM टू 9 PM, और इसकी फी है 999। ये 24 जून से आ रहा है। आपको वीडियो लेक्चर्स तो हैं ही, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रदान किया जाएगा और काफी बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। साथियों, फाउंडेशन बैच हमारी ऑफलाइन में, इसका ड्यूरेशन 6 to 8 मंथ है। ये मंडे टू फ्राइडे के बीच आ रही है और इसकी टाइमिंग है 7 से 8 PM, और 3550 इसकी फी आपको देनी है। 24 जून से ये नया बैच आपका आ रहा है। वायरमैन का भी फाउंडेशन बैच ये आपको ऑनलाइन में अवेलेबल है द प्लेटफॉर्म ऐप पर, जिसे आप ले सकते हैं। और यह 24 जून से स्टार्ट हो रही है।
इसकी भी फी 999 है। 8 PM टू 9 PM के बीच में ये क्लासेस आपकी होंगी साथियों, और इसका भी आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और वायरमैन की ऑफलाइन में भी बैचेज हमारी आ रही हैं, तो आपके ITI के साथियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिसमें आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और कैरियर की ऊंचाई को पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।